साल में 3 से 4 बार आपको ये न्यूज़ सुनने मिलती है फ्रॉम ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ बैक, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस गेट डिस्ट्रप्टेड। पर हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड साइंस बिहाइंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और planet retrograde in general. First, let's talk about how the term planet retrograde came into existence. And here I'm talking about ancient astronomy, मतलब जिस वक्त science, technology कुछ नहीं थी. So this was the time जब हमें लगता था that the universe revolves around planet Earth. इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। तो उस वक्त एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ने नोटिस किया कि सारे स्टार्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइज हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, पर आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बाकी के स्टेशन स्टार से थोड़े से अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं। द ग्रीक्स कॉल देम वॉन्डरर्स, और ये वॉन्डरर्स थे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, Jupiter, Saturn, the Sun and the Moon. So these are the 7 wanderers, and wanderers in Greek means planetus, and this is how we got the name planets. So back in the days we had 7 planets including the Sun and the Moon, and that's how we got the name of the 7 days of the week after these planets. तो उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर्स को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये कभी कभी उल्टा क्यों जा रहे हैं, पर उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। सो जो दिख रहा था वही नाम रख दिया रेट्रोग्रेड। सो आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टाइसन, जहाँ पे उन्होंने कहा है दैट देयर इज एन एंटायर वोकैबुलरी दैट वी हैव दैट इज प्री कोपर्निकस। अब Nicholas Copernicus is the one who discovered that sun is the center of the universe. So the vocabulary that were used when ancient astronomers thought that Earth is the center of the universe, of the solar system, that we have retained to this day. 7 days of the week and retrograde is one of those things. And later when we discovered that Earth is not the center of the solar system, sun is, तब sun और moon planet list से exclude हो गए और Earth उस list में आ गया। और तब उस वक्त के astronomers were like, अच्छा, now it makes sense, मतलब वो retrograde actual में retrograde नहीं हो रहा, that's just an optical illusion. So this is the history behind the term retrograde. So planet retrograde का अगर definition जाने, so when a planet appears to move backwards from its orbit, it's called retrograde. अब Mercury retrograde की बात करें तो it happens 3 to 4 times a year because it's the closest planet to the sun. It's the fastest planet and it takes around 88 Earth days to complete an orbit around the sun. So Mercury retrograde happens when it's passing between the sun and the earth. It lasts for about 3 weeks each time, and that's when it creates an optical illusion that it's going retrograde. Okay, तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ. So this is Mercury, okay? It's orbiting around the sun, घूम रहा है, यहाँ पे earth अपना ऑर्बिट कर रहा है, एंड सो एक पॉइंट आता है जब मर्क्यूरी इज बिटवीन अर्थ एंड सन, और इस पॉइंट में आने के बाद मर्क्यूरी ओवरटेक्स अस, अर्थ को ओवरटेक करता है, एंड दैट्स व्हेन इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन, अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थ से इट क्रिएट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन कि मर्क्यूरी पीछे जा रहा है, इट्स गोइंग बैकवर्ड्स, पर एक्चुअली इट्स नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, वो अपना ऑर्बिट ही कर रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, सपोज आई एम ड्राइविंग, मेरे राइट वाली लेन में सेम स्पीड में कोई ड्राइव कर रहा है, एंड देन मैं अपनी स्पीड बढ़ा देती हूँ, उसकी स्पीड बदली नहीं है, बट देन आपको वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है कि वो गाड़ी पीछे जा रही है, बट इट्स नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, मैंने ओवरटेक कर दिया है। सो दैट्स अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ an optical illusion. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll see you soon.